काम कर देते। if sum of n terms of a sequence is given by Sn is equal to 2n square plus 3n Sn is equal to 2n square plus 3n, then find लास्ट टर्म T50। 50 नंबर की टर्म क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। देन फाइंड T50। क्वेश्चन एक बार रिपीट करना है, क्या लिखो क्वेश्चन। If sum of the n terms of sequence is given by Sn is equal to 2n square plus 3, then find T50। हाँ बोलो सर। अभी तक आपने कुछ किया है क्या सर? मैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं हो पाया था। यही एक क्वेश्चन है, पहला है। सर आंसर 446 है। नहीं 446 नहीं, गलत है। 393 है क्या? नहीं, गलत। 205 सर। आते हैं, गलत है। समीक्षा ने सही दिया है आंसर, 205 भी गलत है। सही है, रूही का भी सही आया। अश्विन सर 201 है क्या? हाँ 201 सर 201 201 सही है। टू 201 सर इसमें पहले हाँ सर इसमें पहले T1 फिर ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो Tn और Sn में क्या रिलेशन पता है हमें? SN Sn माइनस 1। तो हमें Sn गिवन है, वो कितना 2n स्क्वायर प्लस 3n, एंड Sn माइनस 1 में क्या करेंगे, बस ये जो n था, ये जो Sn गिवन है उसमें n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1। तो ये जो Sn माइनस है वो आ जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये इधर लिख रहा है Sn माइनस 1 ऐसे 3 इंटू n माइनस 1। इस तरीके से ये Sn माइनस 1 ये Sn, तो उसको तुम एक्सपांड करो, जो Sn माइनस 1 में है 2 इंटू n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2, यानी यहाँ पे ये आ जाएगा 3n माइनस 1। ठीक है, तो वो 3n है, बाहर 3n आएगा, बाहर वो 2n स्क्वायर 3n हाँ 3n ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ से Tn देखो, एक 2n स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ये 3n कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। अब ये देखो माइनस 4n, ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, यानी यहाँ पे देखो प्लस 2 माइनस 1, तो प्लस 1 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 1, तो ये Tn आ गया। अब हमें कितना चाहिए था, T50, तो इसका मतलब ये कितना आ जाता है यहाँ पे 201। सर मैंने ऐसे किया। अरे एक मिनट यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस 1 है, ये क्या है माइनस 2 है ना, तो प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी क्योंकि ये माइनस 3 है
तो -2 +2 -3 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे तो आंसर। सर हाँ सर मैंने ऐसे किया था, पहले T1 ढूंढा इस फॉर्मूले से जो आपने दिया था, हाँ हाँ फिर T50 ढूंढा और उसको फिर ओरिजिनल फॉर्मूले में पुट किया तो आ गया ना। सर मैं तो n/2 इंटू T1 प्लस Tn। हमें एक अरे रुको एक मिनट, बोल रहे है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो Sn है, ये जो रिलेशन है ना, किसी भी सीक्वेंस के लिए वैलिड है, किसी भी सीरीज के लिए, ठीक, चाहे वो एपी रहे, चाहे जीपी रहे, चाहे कुछ भी रहे, सबके लिए वैलिड है। अब यहाँ पे तो ये हो गया कि ये एपी बन रहा था, इसकी वजह से तुम्हारा आंसर सही आ गया, ठीक। अगर ये एपी नहीं होता फिर गलत हो जाता वो, ठीक है। सर ऐसा भी तो कर सकते थे कि n की वैल्यू 1 पुट करे, फिर 2 पुट करे, फिर d हाँ निकाले। यस सर 1 2 3 तो करने वो के बाद इसीलिए तो मैं कह रहा लेकिन हूँ, इसका अभी जो मैंने बताया था उसी का तो आंसर था ये। तुमने मान लो ये एपी बन रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, एपी बन रही है, उसकी वजह से तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा उस मेथड से भी। लेकिन मैंने क्या बोला है कि ये रिलेशन सबके लिए वैलिड है, चाहे एपी रहे, चाहे जीपी रहे, कुछ भी रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर कुछ अदर सीक्वेंस, दूसरी सीक्वेंस गिवन रहती तब फिर वो गलत हो जाता वैसे करना। तो सर उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा ना। यही करेंगे ना, उसके लिए क्या अलग फॉर्मूला, यही नहीं ये फॉर्मूला भी होता है Tn इज इक्वल टू, वो उसमें सब। अरे Tn इज इक्वल टू यही फॉर्मूला है सबके लिए, चाहे कोई भी सीक्वेंस रहे। क्योंकि Sn का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट n टर्म्स का सम, T1 T2 T3 अप टू Tn। Sn-1 मतलब फर्स्ट n माइनस वन टर्म का सम, तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो Tn बचेगा, चाहे वो सीक्वेंस कोई भी रहे, ठीक है। देख लिया ये। यस सर। नहीं सर 2 मिनट सर। डन सर। हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। कहाँ गया next? ये हैंग होता है ये बोर्ड, पता नहीं, ठीक। तो लिखो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू, लिखो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, sum of the first n terms of the sequence is given by Sn is equal to 5n plus 2, 5n plus 2, then find sum of the squares of first 50 terms of the sequence of the same sequence, and find sum of the squares of first 50 terms of the same sequence. Fifty 50.
हो गया? क्या कर रहे हो पता नहीं। यहाँ पे देखो, ये क्या है, फर्स्ट n टर्म्स का सम है। तो यहाँ से जब हम tn निकालेंगे तो क्या sn माइनस वन, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 5n प्लस टू माइनस 5 इंटू n माइनस वन प्लस टू। तो यहाँ से जब हम tn निकालेंगे तो वो जो tn आ रहा है वो क्या है, 5 आता टू है, कैंसल आउट 5 5 तो 5 5 आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, इस सीक्वेंस के अगर हम टर्म्स निकालेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो वो 5 आ जाएगी, सेकेंड टर्म निकालेंगे तो वो भी 5, थर्ड टर्म निकालेंगे तो वो भी 5, ऐसे ही 50 नंबर की टर्म निकालेंगे तो वो भी कितने आ जाएगी, 5 आ जाएगी, है ना। इसमें बस तुम ये 2 हटा दो, क्वेश्चन में जो 2 है ना उसको हटा दो, ये 2 जो था ये इसको हटा दो, ठीक है, ये हटा देना क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सिर्फ 5n रखना, ये 5n और ये 5n माइनस वन, तो ये 5 आ जाता है। इस तरीके से t 50 मिल गए। अब क्या बोला गया है कि इनका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर्स का सम चाहिए। तो s में क्या आ जाएगा, ये जो सम हमें चाहिए था, इसमें t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर अप टू t 50 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 25 अप टू 25 कितनी बार, 50 टाइम्स। तो यहाँ से ये आ जाएगा 6250, अच्छा एक मिनट, 1250, 1250, तो ये उसका आंसर आ जाएगा। सर आपने एस ऑफ एन 5n प्लस 2 दिया था ना? वो 2 हटा दो, 2 का कोई मतलब नहीं, वहां पे 5n रखना, उसका भी कोई यूज नहीं आ रहा था वैसे यहाँ पे, है ना। वैसे 9 आता था सर फिर। तो पहले के सवाल कर दिया था मैंने। अबे कहाँ 9 आता था, उसमें भी यही आंसर आता था, जी बोल रहे हैं, उसमें भी तो 5 ही बन रहा था tn। क्लियर है हो अब? गया। तो यही है अब। सर रुको बाकी तो एसएन गिवन रहेगा तो पहले टीएन निकालेंगे, उसके बाद कुछ भी बोलने दो, उनको बोलने दो कि जो टर्म से उसके स्क्वायर का सम चाहिए, उसके क्यूब का सम चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन पहले टीएन आना जरूरी है। एक बार टीएन मिल गया तो बाकी सब मिल जाएगा फिर। हो गया? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें लिखो, देयर आर टू सीक्वेंस, फर्स्ट इज 1 5 9 13 dash dash dash, and second is 3 8 13 dash dash dash, ठीक है। इसमें ये वाली टर्म, ये बस 3 टर्म लिखो हर एक सीक्वेंस से, उससे पता चल जाता है कि सीक्वेंस कौन सी है। like ये फर्स्ट सीक्वेंस है, ये सेकंड सीक्वेंस है। then find the sequence
then find the sequence formed by using the common terms of these two sequences. हाँ रोहित, 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। क्वेश्चन ये था, देयर आर टू सीक्वेंसेस 159 ये एक सीक्वेंस है, सेकंड वन इज 3 8 13, then find the sequence which is formed by using the common terms of given two sequences. ये दोनों सीक्वेंसेस बताओ क्या है। एपी है। तो अब इन दोनों में जो कॉमन टर्म्स आएंगे उनसे एक सीक्वेंस बनती है, तो वो सीक्वेंस क्या है वो हमें बताना है। चलो ये क्वेश्चन में करके देता हूँ, दूसरा तुम्हारे लिए है। फर्स्ट सीक्वेंस एपी है। क्या रुको तो सही, कॉमन टर्म कैसे आएंगे, पहले क्यों बोल रहे हो, आते हैं कॉमन टर्म्स, बता रहा हूं ना आंसर। तो यहाँ पे बताओ, ये जो एपी है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, या तो इसकी जनरल टर्म बताओ तुम मुझे, जनरल टर्म बताओ इसकी। 4n minus 3 tn is equal to 1 plus n minus 1 the whole, है ना। तो ये आ जाती है 4n minus 3, इसकी जनरल टर्म आ जाती है। इन इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 ठीक है। फिर उसके बाद ये जो दूसरी सीक्वेंस देखो क्या है, 3 8 13, इसमें जनरल टर्म अब m के टर्म्स में लिखना तुम, तो वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3 प्लस m माइनस 1 इंटू 5, तो यहाँ से ये आ जाती है 5m माइनस 2, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा 5। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों में कॉमन टर्म्स चाहिए, मतलब सेम टर्म्स चाहिए, मतलब इसमें हमें इनको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। ऐसा ही तो होने चाहिए ना कि सेम टर्म्स हमें पहले ढूंढने हैं, तो उसके लिए इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, जनरल टर्म्स को इनके। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4n माइनस 3 इज इक्वल टू 5m माइनस 2, ये आ जाएगा। यहाँ पे अब देखो, ये 5m इज इक्वल टू 5m प्लस 1, 3 को उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5m प्लस 1 अपॉन 4। और यहाँ पे ये m और n क्या होते हैं बताओ, m और n दोनों नंबर ऑफ अरे वो तो है, लेकिन कैसा होता है, रियल, इंटीजर, नेचुरल, होल, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नेचुरल नंबर। तो हियर n and m आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये बताओ कौन से m के वैल्यू के लिए n नेचुरल आता है। अब ऐसी हम m की कौन सी वैल्यू ले ले ताकि ये हमें n नेचुरल आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे सोच समझ के बताना है थोड़ा सा। 3 so 5 1 4 का मल्टीपल 3 है ना। m की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम, 3, और आगे बताओ, और कौन सी वैल्यू ले सकते हैं m की, 7 फिर उसके बाद 11, है ना। तो m की हम ये वैल्यू ले सकते हैं जिसके लिए n कैसा आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। हाँ मैं ही बता देता हूँ, अब तुम मत बोलना, माइक बंद करना, ठीक है। यहाँ पे
इन वैल्यूज के लिए m के n कैसा आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। तो m की अगर हम ये वैल्यू 3 यूज कर लेंगे, m की वैल्यू 3 यूज कर लेंगे, तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट कॉमन टर्म मिलेगा। फिर उसके बाद m की वैल्यू 7 यूज करेंगे, तो उस केस में हमें मिलेगा सेकेंड कॉमन टर्म। m की वैल्यू 11 यूज करेंगे, तो उस केस में मिलेगा हमें थर्ड कॉमन टर्म। तो कॉमन टर्म्स का हमें सीक्वेंस मिल गया। तो फर्स्ट कॉमन टर्म जो है, फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आ जाती है, m की जगह पे 3 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे m की जगह पे 3 पुट कर दो तुम। तो जब वो पुट करेंगे हम, तो वो आ जाएगी 5 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 13। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड कॉमन टर्म, सेकेंड कॉमन टर्म, तो m की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 7। तो 5 इंटू 7 माइनस 2 33। तो इस तरीके से हमें मिलता जाएगा वो। ठीक है, तो ये बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, फर्स्ट कॉमन टर्म एंड सेकेंड कॉमन टर्म में 20 का है। ठीक है, 20 का। अब इनके जो डिफरेंसेस है वो देखो, एक का 4 है और एक का 5 है, इनका एलसीएम कितना आता है, 20 आता है। 20 ठीक है, तो फिर बस हम इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, फर्स्ट कॉमन टर्म निकालने की कोशिश करनी है, जो कि हमने निकाल ली। अब सेकेंड कॉमन टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें बस क्या करना, इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है कि m की वैल्यू क्या आ रही होगी तो यहाँ पे पुट करके वो मिलेगा, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कॉमन टर्म हमने ढूंढ ली। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, डिफरेंसेस का एलसीएम। 4 और 5 का जब तुम एलसीएम लोगे तो वो कितना आता है, 20 आता है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉमन टर्म में 20 ऐड करोगे तुम, तो हमें सेकेंड कॉमन टर्म मिलेगी। सेकेंड में 20 ऐड करोगे तो थर्ड कॉमन टर्म मिलेगी। तो इस तरीके से हमें बाकी के सारे कॉमन टर्म्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में मेन पर्पस क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉमन टर्म आइडेंटिफाई करना। ठीक है, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ वो इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे, उनमें जो ये जो डिफरेंसेस है उनका जो एलसीएम आ रहा है उसको ऐड करके। ठीक, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस आ रही है यहाँ पे, तो सेकेंड कॉमन टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसमें सीधा लिख देता हूं, कॉमन डिफरेंस जो हमें सीक्वेंस चाहिए उसका कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो क्या रहेगा, एलसीएम ऑफ d1 एंड d2। तो वो कितना रहेगा यहाँ पे, 20। तो देयरफॉर सीक्वेंस क्या है, 13, 33, 53, 73, इस तरीके से वो हमें सीक्वेंस मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्या होना जरूरी है, ये दोनों सीक्वेंसेस एपी में होना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों एपी है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें, तो एक बार फिर से सुन लो क्या क्वेश्चन था, ये फिर से एक बार बता रहा हूँ। देयर आर टू सीक्वेंसेस, फर्स्ट सीक्वेंस है 159, सेकेंड सीक्वेंस है, मतलब ये आगे चलता जाएगा, सेकेंड सीक्वेंस है 3, 8, 13 आगे चलता जा रहा है। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, ऐसे क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस तो हमें तुरंत पता चल जाएगा, जो कॉमन टर्म से जो सीक्वेंस मिलने वाली उसका कॉमन डिफरेंस, वो इन दोनों डिफरेंसेस का क्या रहेगा, एलसीएम। तो वो तो 20 आ गया, वो हम निकाल लेंगे, वो हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें फर्स्ट कॉमन टर्म निकालने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए क्या, इसकी हमने जनरल टर्म निकाली, इसकी हमने जनरल टर्म निकाली। ठीक, दोनों की जनरल टर्म आ गई। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक की n के टर्म्स में निकालो, दूसरे की m के टर्म्स में, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या करना, किसी एक को दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, या तो n को m के टर्म्स में या m को n के टर्म्स में। तो यहाँ पे हमने n को m के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, और हमें क्या पता है कि हियर m और n दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स है। तो m की ऐसी कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें ताकि n नेचुरल नंबर आ जाए, तो एक वैल्यू बस निकाल लेना, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिलती है, 3। तो इसी 3 के लिए m इज इक्वल टू 3 के लिए हमें फर्स्ट कॉमन टर्म मिल जाएगी। तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आ जाती है, 13, और कॉमन डिफरेंस कितना, 20। तो उस तरीके से हमें सीक्वेंस मिल जाएगा। हाँ, एलसीएम लेना कंपलसरी है अगर इजीली करना है तो, वरना फिर तुम ढूंढो m की दूसरी वैल्यू, फिर सेकंड कॉमन टर्म, m की तीसरी वैल्यू, फिर थर्ड कॉमन टर्म, इस तरीके से। या तो फिर क्या है, कॉमन डिफरेंसेस का एलसीएम
और फर्स्ट कॉमन टर्म मिल गई, उसके बाद सीक्वेंस आ गई। क्लियर है क्या, बताओ अब ये। सर फर्स्ट एक तो तुम्हारी आवाज नहीं आती हितेश, है ना, बहुत इरिटेटिंग होता है उससे, समझ में भी नहीं आता तुम क्या कहना चाहते हो। सर अगला पेज दिखाना। सर इसको अगर हमने ऐसा किया, दोनों जो है दोनों सीक्वेंस उनको आगे एक्सटेंड किया और पहले हाँ सही है, उससे भी दिख सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाँ कभी कभी क्या होता है, 100वें नंबर की टर्म, 100वें नंबर की जो टर्म आती है ना, इसमें 100 नंबर की और इसमें 200 नंबर की टर्म, वो टर्म कॉमन आती है, तो क्या तब तक तुम सीक्वेंस को लिखोगे क्या? यहाँ पे तो हो गया कि इसके बाद 13 आ रहा है, तो हमें दिख गया कि 13 कॉमन टर्म आ रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो एपी बनती है इसमें 100 नंबर की जो टर्म आ रही है और इसमें 200 नंबर की टर्म, ऐसे टर्म्स कॉमन आते हैं, फिर क्या करेंगे, तब तक लिखते रहेंगे इसको? बिल्कुल नहीं। हाँ तो उस सर मैंने केस भी में करके देखा तो वो आ ही नहीं रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है आगे। वही, तब तक फिर ऐसे बढ़ो तुम, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। सर अगला पेज। सर नेक्स्ट पेज दिखाओ ना। हम्म। ये इसी तरीके का क्वेश्चन 2019 में पूछा एडवांस में, इसमें लेकिन तीन थे सीक्वेंसेस, 3 सीक्वेंसेस थे। तो तीनों का एलसीएम सर आपने एम का सीक्वेंस निकालने के बाद क्या किया सर? एम का सीक्वेंस, एम की वैल्यू कौन सी मिल गई हमें, फर्स्ट वैल्यू कौन सी मिली है 3, जिसके लिए एन नेचुरल नंबर आ रहा है, तो हमें एम 3 मिल गया, तो ये जो था इसमें पुट कर देंगे हम एम की वैल्यू 5m-2 में, तो हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट कॉमन टर्म मिलेगी, तो एम की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आ गई, 13। ठीक है, तीन वाला होगा तब भी यही हमें सब। कैसे पता चला उसमें पुट करने पर ही कॉमन टर्म मिलेगी? अरे तो पुट करके देखना ना, एम नेचुरल नंबर है तो पुट करते जाओ, पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे। नहीं सर, ये जो सीक्वेंस है ना एम का 3 7 11, हाँ वो हमें कैसे पता चला कि उसमें पुट करने पर हमें अरे तो m की वैल्यू 3 के लिए तो n नेचुरल नंबर आता है, और सर अगर ऐसे हम अगर n की वैल्यू निकालते तो वो m वाले इक्वेशन में डालते क्या? हाँ उसमें डालते अगर n की वैल्यू निकालते तो। हमने क्या किया, हम कॉमन टर्म ढूंढना चाहते हैं ना, हमने इन दोनों को इक्वेट किया है, तो अब हमें क्या चाहिए कि कौन सी m और n की वैल्यू ले ताकि ये दोनों इक्वल आ जाए, तो वही तो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन क्या पता थी, m और n दोनों नेचुरल नंबर, तो कौन सी m की वैल्यू हम ले ताकि n नेचुरल नंबर आ जाए, तो वो m3 आ जाता है, 7 11 इस तरीके से। तो ये बाकी के निकालने की जरूरत नहीं थी, अगर तुम फर्स्ट भी निकाल लेते सबसे छोटा तो बहुत इजीली आंसर आ जाता। सर और एक क्वेश्चन दो ना तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ ठीक है, लिखो दूसरा क्वेश्चन फिर। There are three sequences. There are 3 sequences 1 5 9 30 डैश डैश डैश, फिर उसके बाद 3 7, फिर उसके बाद क्या है ये 11 डैश डैश, एंड फिर उसके बाद है 2, इसमें भी 4 का ही हो गया, इसमें भी 4 का ना, यहाँ पे 8 कर लो, यहाँ पे 8, यहाँ पे 13, फिर उसके बाद 2 5 8 डैश डैश, ये 3 सीक्वेंसेस है।
ठीक है, then find the sequence which is formed by using common terms of these three sequences. तो इनमें जो कॉमन टर्म्स आ रहे होंगे उनसे बनने वाली एक सीक्वेंस रहेगी, वो बताने है कि क्या रहेगी। सर तीनों को इक्वेट करना है। हाँ, तीनों को इक्वेट करना है। यहाँ पे n1 n2 n3 ले लो और थोड़ा सा सोचो वहां पे अब n1 n2 n3 के क्या क्या वैल्यूज ले हम, ताकि ये आ सकता है, तीनों इक्वल आ सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं कि इसी तरीके से जो प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था वैसा हो, कुछ और भी चीज सोचनी पड़ सकती है। सर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं ना? हाँ, ले लो तुम, अलग अलग लेना लेकिन तीनों में जब जनरल टर्म लिखोगे। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा जो सीक्वेंस बनने वाली उसका? कॉमन डिफरेंस क्या? जो सीक्वेंस बनने वाली है, जो हमें चाहिए, उसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? 60 60 एक मिनट। 60 रहेगा। 60 आ रहा है सर। हाँ, हाँ सर। बस अब फर्स्ट टर्म हमें ढूंढनी है। कॉमन डिफरेंस तो 60 आ गया, अब फर्स्ट टर्म ढूंढ लोगे तो इसके बाद सीक्वेंस भी मिल जाएगी। ये और थोड़ा सा ज्यादा 2-3 स्टेप और बढ़ने पड़ेंगे इसमें। दो सीक्वेंस नहीं, 3 है। तरीका वही है करने का। सर अभी हमें n के लिए दो वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। n के लिए दो वैल्यूज, वो आता है ना सर, n इज इक्वल टू, आपने पिछले बार निकाला था ना, हाँ तो दो वेरिएबल रहेंगे ना, इस बार तीन रहेंगे, 3 तो रहेंगे। दो वैल्यूज रहेंगे ना सर। हाँ, करो। डी निकालना इसमें बहुत आसान होता है, वो तो तुरंत ही एलसीएम लेके आ जाता है, लेकिन ए निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब लेंदी होता है। 3 वाले में तो और ज्यादा हो जाता है। सर 1 मिनट आने ही वाला है। आने ही वाला है क्या? करो फिर, इतने जल्दी नहीं आता है बेटा।
2 का रहता तो बहुत इजीली हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। 3 का जब रहता फिर दिक्कत है। और क्या ये इक्वेट, तो इक्वेट तो करेंगे ना, कॉमन टर्म चाहिए तो इक्वेट तो करना ही पड़ेगा। सर अभी देखो वो दो वेरिएबल n इज इक्वल टू आ रहा है तो दो वेरिएबल आ गए सर, तो वो दोनों सर, वेरिएबल्स इसका- के वो वैल्यू जो आते हैं ना पिछले बार जो आए थे वो आ गए, तो पुट करने के क्या? नहीं, सर और मेरा आगे आंसर आ गया। हाँ बताओ क्या है। 565 125। 565 120, मतलब ये क्या है एक्चुअल में, फर्स्ट कॉमन टर्म है क्या? मैं तो नहीं, कहाँ दिख रहे तुम तीनों में थोड़ी ना, 5 यहाँ पे थोड़ी आ रहा है सेकंड में, वो तो वही पे गलत है। 5 तो बस 2 में आ रहा है, हमें तीनों में जो कॉमन आ रहा है ऐसे टर्म्स चाहिए। तुमने आधा क्वेश्चन किया और फिर उसके बाद पुट कर दिया, इसकी वजह से गलत हो गया। कॉमन डिफरेंस तो आ ही जाएगा, बस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म, पहले वाले सीक्वेंस की जनरल टर्म बताओ क्या है? थिंक सो 53 है सर। 4n minus 3। 4n1 माइनस 3, n1 के टर्म्स में ले लो, फिर दूसरे वाले की tn2 के टर्म्स में लेते हैं हम, तो ये आ जाता है 5n2 माइनस 2, 5n2 minus 2 और इसको n3 के टर्म्स में लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3n3 3n3 minus 1 माइनस 1, ये आ जाएगा। इसका जो कॉमन डिफरेंस है d1 वो कितना है 5, d2 कितना है 4 एंड d3 कितना है 3। तो हमें जो कॉमन डिफरेंस, जो सीक्वेंस चाहिए थी उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो तो कितना फर्स्ट का आएगा? 4 है। अच्छा फर्स्ट का 4 है, सर आपने उल्टा लिख लिया। हाँ फर्स्ट का उल्टा 4, लिखा। ये 5, ये 3। हाँ हाँ, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना रहेगा यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 4 5 3, तो इसका एलसीएम कितना आता है 60 आता है। तो इसकी हेल्प किसके लिए लेनी है हमें, सेकेंड कॉमन टर्म कौन सी आती है वो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट कॉमन टर्म्स की हम बात करेंगे तो इन तीनों को इक्वेट कर देंगे। तो इसके लिए हमने कर दिया 4n1 माइनस 3 इज इक्वल टू 5n2 माइनस 2 इज इक्वल टू 3n3 माइनस सर 1। ठीक है, अब सर सुनो यहाँ सीक्वेंस पे, ये है क्या? अरे मैं बता रहा वो सुनो तो सही, अब बीच में मत बोलना कोई। तो ये कर दिया हमने, तीनों चीजें सेम चाहिए थी, तीनों में कॉमन टर्म जो चाहिए थी वो है ना हमें ढूंढनी। अब यहाँ पे क्या करना, दो दो को पेयर वाइज इक्वेट करो। इसको किसके साथ, 5n2 माइनस 2 के साथ, एंड 4n1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3n3 माइनस 1, ऐसे इक्वेट कर दिया हमने। तो यहाँ पे n1 है, सॉरी है, तो यहाँ पे n1 आ जाएगा 5n2 प्लस 1 अपॉन 4, एंड यहाँ से n1 आ जाएगा 3n3 प्लस 2 अपॉन 4। तो यहाँ पे n2 की हम कौन सी वैल्यू ले ताकि इसके लिए ये नेचुरल नंबर आता है, तो हम ये ढूंढ चुके हैं। n2 की वैल्यू क्या क्या आ रही है, वैल्यूज ऑफ n2 3 7 11 3 7 11, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी 15, इस तरीके से हमें वैल्यूज मिलती जाएगी। और यहाँ पे n3 की वैल्यूज ऑफ n3, तो सबसे पहली वैल्यू बताओ कौन सी है, 2 आ जाती है। 6 फिर उसके बाद 2 उसके बाद 6 6, अब एक बार ये मिल गया तो उसके बाद 10 है ना, फिर उसके बाद क्या 14, इस तरीके से मिलता जाएगा। तो ये तो हो गए n2 की वैल्यू, ये हो गए n3 की वैल्यूज, जिसके लिए n1 क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है ना। तो अब ये जो दो सीक्वेंस मिले हैं इसमें भी अब हमें क्या करना पड़ेगा, n1 एंड n2 n3 की ऐसी कौन सी वैल्यू ले हम, सेम वैल्यू, मतलब इसमें भी आगे वो सारी चीजें करनी पड़ेगी इक्वेट करने वाली। क्योंकि अभी क्या है, n2 की ये वैल्यू लेने पे क्या आ जाएगा, जैसे मान लो n2 की वैल्यू तुमने 3 ले ली, 7 ले ली, 11 15 ले ली,
तो उससे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट एंड सेकेंड सीक्वेंस में हमें कॉमन टर्म्स मिलेंगे, ठीक। तीसरे में मिले ये जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद हमने n3 की वैल्यू 2, 6, 10, 14 ले ली n3 की वैल्यू, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन टर्म्स मिलेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड में। तो जरूरी नहीं है वो सेकंड के साथ भी मैच करें। तो उसके लिए आगे क्या करना जरूरी है, अब ये जो दो सीक्वेंसेस मिले हैं इसमें भी आगे कॉमन टर्म हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो इसकी जनरल टर्म बताओ अब क्या आएगी, ये जो फर्स्ट सीक्वेंस बनती है ये भी एक एपी है, इसकी जनरल टर्म जब तुम निकालोगे तो वो आ जाती है, ये जो 3, 7, 11, 15, तो उसको मान लो n4 के टर्म्स में हमने लिखा है, तो 4n वो आ minus जाएगा 1. यहाँ पे 3 प्लस n4 माइनस 1 इंटू 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4n4 माइनस 1 एंड n5, इसके लिए Minus n5 one. ढूंढते हैं अब, तो वो आ जाएगा 2 प्लस n5 माइनस 1 इंटू कितना, ये भी 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये भी 4n5 कितना आ जाएगा, ये इसमें भी तो 4 आ रहा है ना, हाँ, माइनस कितना आ जाएगा ये 2, ठीक है। अब इन दोनों को हमें इक्वेट करना पड़ेगा, 4n5 माइनस 2, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कॉमन मिल रहा है कि इन दोनों को जब तुम इक्वेट करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, n4 इज इक्वल टू, या तो n5 को करो क्योंकि प्लस में आता है तो बढ़िया रहता है। तो इन दोनों को जब तुम इक्वेट कर दोगे तो यहाँ पे 4n4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4n5 माइनस 2, तो यहाँ से n5 इज इक्वल टू आ जाएगा 4n4 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ ऐसा कुछ कॉमन मिलता है इसमें, ऐसा कुछ मिलता है क्या n4 एंड n5? नहीं मिलता सर, नहीं मिलता ना। नहीं आता सर। 5. तो इसका मतलब ऐसी कोई सीक्वेंस बन रही होगी क्या जिनके मतलब तीनों में कॉमन टर्म्स है? नहीं बन रही होगी, तो इसमें कोई आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। तो ऐसी कोई सीक्वेंस ही पॉसिबल नहीं होगी। आंसर होगा। हाँ, फाइन, ऐसी कोई सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। सर फिर ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा अगर कोई आंसर नहीं है? नो सीक्वेंस इज पॉसिबल, क्योंकि हमने ये किया, यहाँ पे n2 की वैल्यू हमें मिल गई, क्या पुट करने पे ये आता है, फिर उसके बाद n3 की भी वैल्यू मिल गई, लेकिन अब आगे ये भी तो करना जरूरी नहीं कि इन दोनों में कौन सा आएगा अब कॉमन, तो कोई नहीं आता है, ठीक है, कोई चीज कॉमन नहीं आएगी, इसके वजह से तो क्या हो जाएगा, ये नॉट पॉसिबल, मीन्स यहाँ पे क्या था सर हमें n4 सीक्वेंस देख के n5 पता और चल नेचुरल जाता नंबर्स, है कि कोई भी कॉमन है। नहीं आ सकता है, यहाँ पे डाटा गलत हो गया मेरे ख्याल से, कुछ तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस एक अलग ली है, तो इसकी वजह से हो गया ये। तो यहाँ पे क्या है, n4 एंड n5 आर नेचुरल नंबर्स, एंड n4 की किसी भी वैल्यू के लिए n5 नेचुरल नंबर नहीं आता है ना। तो यहाँ पे नो सच वैल्यूज आर पॉसिबल, नो सच वैल्यूज आर पॉसिबल, देयरफॉर नो सीक्वेंस। तीनों में कॉमन आने वाली कोई सीक्वेंस नहीं होगी, दो में हम दिखा सकते हैं, तीन वाला कोई नहीं मिलेगा। और कोई बता रहा है 38 आ रहा है क्या, कहाँ 38 आ रहा है, इसमें देखो आगे 38 इसमें टर्म आती है क्या, कहाँ आती है 38, पहले में तो आ ही नहीं रही है 38, सेकंड इसमें आती है सर, सेकंड में में आ आती रही है है। एंड थर्ड में आती है 38, फर्स्ट में नहीं आती है, हमें तो फर्स्ट तीनों में में 37 आती सर। 58, कौन सी कह रहे हो तुम, किसी ने 53 भी लिखा है, तो यहाँ पे देखते हैं 53, मान लो चलो 53 तो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 53, यहाँ पे भी तो आ रहा है, कहीं पे गलती हुई है क्या अपनी इक्वेट करने में, क्योंकि 53 इसमें भी तो आता है।
एक मिनट, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है इसमें, डाटा में गलती है। यहाँ पे तो ये सब तो सही था, 4 5 3, यहाँ से एलसीएम लेके ये आ गया, इन तीनों को इक्वेट किया तो 4n1 - 3, यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई। तो ये तो है 3 7 11 15, ये सब हमें मिल गया। n3 की वैल्यू क्या ले ले, तो ये अब यहाँ पे n2 n3 को इक्वेट करेंगे तो उससे क्या ही हो जाएगा, इन दोनों को ही ये करेंगे तो 53 क्योंकि दिख रही है वैल्यू आती हुई, क्योंकि 53 इसमें भी आ सकता है, फिर इसके बाद 53 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ये किया यहाँ पे 4n1 - 3, ये सब इक्वेट किया n2 के साथ और एक बार इसके साथ, तो n1 ये आ गया, यहाँ पे n2 की वैल्यू ये, तो 3 7 11 15 आ रही है। अच्छा एक मिनट, ये तो n2 और n3 की वैल्यूज है ना, ये तो क्या हो गई, n2 n3 की वैल्यूज हो गई, ऐसे नहीं करना था। चलो तुम इतना लिख लो, इसके बाद बताता हूँ गलती कहाँ पे हुई है। ये हटाओ, ये नहीं था आगे। सर हाँ वही। इतना लिखो बस तुम, आगे बताता हूँ। इतना लिख लो, ये हो जाने के बाद मुझे बता देना। इतना लिखो, दिक्कत बताता हूँ कहाँ पे हुई है। हमें तो टर्म से मतलब है ना, यहाँ पे तो n2 और n3 की ये वैल्यूज थी। फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज लिखो यहाँ पे। लिख लिया ये फर्स्ट पेज? यस सर। फिर उसके बाद सेकेंड, जल्दी से लिखो इसको। हो गया, इतना लिख लिया? यस सर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, ये तो n2 n3 की वैल्यूज है, हमें तो कॉमन टर्म्स चाहिए थे ना, तो तुम इसमें क्या करना, इसमें आगे ये करना था, सीधा ये n2 नहीं था, n2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद जो सीक्वेंस मिल रही थी उसको लिखना था। n2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद जो सीक्वेंस मिल रही थी, तो सबसे पहले हमने क्या पुट किया, 3, तो 3 पुट करने के बाद वो कितना आ जाएगा, इसमें पुट करनी है n2 की वैल्यू, 5n2 माइनस ये कितना था, 2 है ना, तो इसमें पुट कर देंगे 3, तो ये मिल जाता है 13, फिर 7 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 33, फिर उसके बाद आगे क्या मिल जाएगा, 53, ये सब मिलता जाएगा। एंड फिर उसके बाद n3 की वैल्यू, ये जो 2 6 11 आ रही है, उसको कहाँ पे पुट करना था, इसमें पुट करना था n3 की वैल्यू को, तो ये कितना था वहां पे 3n3 - 1, तो पहले 2 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा, 5, फिर 6 पुट किया तो कितना आ रहा है, ये 23, 10 पुट किया तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, 6 पुट किया तो ये आ जाता है ना 18, सर 17 आता है। 17 आता है, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 29,
14 पुट किया तो कितना आ जाएगा आगे, चलो मिलता जाएगा आगे कुछ। तो ये तो किसमें मिल गया, अब हमें ये टर्म्स किसमें कॉमन है, फर्स्ट एंड सेकेंड में, और ये टर्म्स किसमें कॉमन है, फर्स्ट एंड थर्ड में। तो अब हमें क्या चाहिए थे, सेकेंड एंड थर्ड में कॉमन आने वाले टर्म्स भी तो चाहिए थे ना। तो इन दोनों को अब जनरल टर्म्स निकालेंगे और उनको इक्वेट कर देंगे। तो ये पहले वाले में इसकी जनरल टर्म इस सीक्वेंस की, अब ये 13, 33, 53 की जनरल टर्म निकालेंगे तो वो आ जाती है n4 के टर्म्स में, वो आएगी 13 प्लस n4 माइनस 1 इंटू 20। तो वो जब हम कर देंगे तो ये 20 n4 माइनस कितना आ जाएगा, ये 7 एंड n5 नीचे वाले की इस सीक्वेंस की, तो वो आ जाएगी यहाँ पे 5 प्लस n5 माइनस 1 इंटू 20। तो वो जब हम इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 क्यों ले रहा हूँ मैं, फिर 29, यहाँ पे आ रहा है 12, 13, 13, 12, 12। 12 आ रहा है, और यहाँ पे 12 n5 माइनस 7। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब इन दोनों को जब हम इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलता है 20 n4 माइनस 7 एंड 12 n5 माइनस 7। तो यहाँ पे 20 n4 इज इक्वल टू 10 n5, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये 5 n4 माइनस 3 n5, तो n5 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 n4 बाई 3। तो यहाँ से n4 की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 3, जिसके लिए n5 नेचुरल नंबर आएगा, फिर उसके बाद 6, फिर इसके बाद 9, ये सब मिलती जाएगी। तो अब n4 की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इसमें, तो वो रहेगी हमारी फर्स्ट कॉमन टर्म। n4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो आ जाता है यहाँ पे 20, ये था ना क्योंकि 20 n4 माइनस 7, 3 माइनस 7, तो ये आ जाती है 53। तो ये फर्स्ट कॉमन टर्म है। तो इतना सब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉमन टर्म 53, उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना था 60, तो उसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 113। इस तरीके से आगे चलता जाएगा। तो ये वो सीक्वेंस है। यहाँ पे गलती क्या हो गई थी, हम n2 के निकाल रहे थे, n2 n3, हमें तो जो कॉमन टर्म्स थी सीक्वेंस, मतलब जो सीक्वेंस थी उनमें के कॉमन टर्म्स चाहिए थे ना। इसके वजह से ये n2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके जो टर्म्स आ रहे वो लिखना जरूरी था, और n3 की वैल्यू इसमें पुट करके जो टर्म्स आ रहे थे उसको लिखना जरूरी था। अब ये जो बनती है, इन दोनों में अगेन हमें कॉमन टर्म कौन सी आती है वो देखना है। तो वो आ जाती है 53। तो ये बताओ अब ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, क्योंकि तरीका तो यही है इसको करने का, इजीली अगर करना है तो। वरना दूसरा तरीका क्या है, पहले वाले के टर्म्स लिखो, सेकंड वाले के लिखो, थर्ड वाले के लिखो, अब पता नहीं कि वो कब जाके तीनों में सेम आ जाएगा। ये वाला पॉसिबल नहीं था सर उसमें थर्ड से। हाँ, ये वाला नहीं था पॉसिबल, ये बीच में बस ये गलती हो गई। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, इसी में बस तुरंत मत निकालने लग जाना। n2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे जब हम पुट कर देंगे तो एक तरीके से हमारे पास ये n2 की वैल्यू कब आई थी, जब हमने ये वाला चेक किया था, n1 इज इक्वल टू ये जो था, इसमें n2 की वैल्यू क्या पुट करे ताकि n1 नेचुरल नंबर आ जाएगा। मतलब ये कौन से टर्म है जो फर्स्ट में एंड सेकंड में कॉमन है, और ये कौन से टर्म है जो फर्स्ट में एंड थर्ड में कॉमन है। लेकिन अब हमें जो सेकंड एंड थर्ड में कॉमन है वो भी चाहिए थे, तो अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो वहां से क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कॉमन आने वाले टर्म्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट कॉमन सर टर्म नेक्स्ट पेज दिखाओ ना। तो इस तरीके से आ जाएगी। तो 53 2 मिनट सर, पिछला पेज दिखाओ सर। क्लियर है क्या, बताओ अभी ये स्टेप्स बताओ, क्लियर है क्या, क्या क्या करना है, क्योंकि इसमें फील हाँ आने सर। के तो चांसेस यस कम है। सर। ऐसा दिखता नहीं है कि हाँ ये इससे दिख रहा है कि वहां पे वो चांसेस, मतलब वो टर्म्स आ रहे हैं, फील तो इसमें नहीं आती है। इसमें बस तुम स्टेप्स के ऊपर ध्यान दो, कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चन को।
अगला पेज सर। दिवाली में कितने दिन की छुट्टी पता नहीं, एक 1-2 दिन की रहेगी। 1-2 दिन की सर सिर्फ? अच्छा है ना सर, 1-2 दिन चाहिए। वही तो, अभी भी तो घर पे बैठे हुए हो। सर पर फिर दिवाली के बाद तुरंत ऑफलाइन बुला लेना सर, फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगा, नहीं तो फिर घर पर वापस बोर हो जाएगा। हाँ हाँ, ऑफलाइन बुला लेंगे, अगर हो जाएगी परमिशन मिल जाएगी तो ऑफलाइन ही बुलाने वाले हैं। वन मोर, अब तुम क्या करना, मॉड्यूल है तुम्हारे पास, मॉड्यूल में भी एक्सरसाइज 2 में ऐसा एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 में पार्ट 2 में, वो सॉल्व कर लेना, ठीक है? क्योंकि अभी दो वाला, हाँ डीपीपी का डिस्कस करने सर वाले हो? दशहरे का छुट्टी है क्या? दशहरे के दिन संडे है। हाँ बोलो। डीपीपी का संडे डिस्कस को टेस्ट, कोई एक बोलो, चलो संडे प्रीति को तुम टेस्ट बोलो। का सिलेबस क्या है? संडे की टेस्ट, अच्छा संडे को मान सर टेस्ट ने का बोला सिलेबस है, क्या है? मुझे कल किसी ने कॉल किया था कि मान सर ने अनाउंस किया है कि टेस्ट होने वाली है, तो एडवांस लेवल। संडे की टेस्ट का सिलेबस अगर हो जाए, मैथ्स का सिलेबस रहेगा क्वाड्रेटिक प्लस सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक एंड FOM1, ठीक है? ये 2 टॉपिक वेटेज किसको ज्यादा रहेगा सर? इसको रहेगा, देख लेना एग्जाम में। सर हाँ डीपीपी का डिस्कस करने वाले हो? DPP आज हो जाएगी ना, बस दो दिए ना मैंने DPP होमवर्क में। सर कल डिस्कशन है अपना। हाँ तो कल हो जाएगी ना डिस्कस, 7th and 8th दी हुई है, ठीक है? सर कल दी थी। ऑनलाइन में तो बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, क्या ही करे, ऑफलाइन जब शुरू हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट मंथ में तो चांसेस है शुरू हो जाए। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर अब। आप अभी नासिक में हो गए? नहीं अभी तो नहीं हूँ मैं वहां पे, आने वाला हूँ लेकिन नेक्स्ट मंथ में। तो नेक्स्ट, और इसका अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो एक एक्सरसाइज 3 में तुम्हें मिल जाएगा एंड एक एक्सरसाइज 2 में मिल जाएगा, तो वो जरूर सॉल्व करना, आज ही सॉल्व करना, ठीक है? बढ़िया रहेगा। तो नेक्स्ट लिखो तुम अब, sum of n terms of 2 APs are in the ratio 7n plus 1 upon सर रिपीट करो, आवाज अटक रही है। sum of धीरे धीरे बता। n terms of 2 APs are in the ratio तो क्या है? 7n plus 1 upon 4n plus 27, then find the ratio of their, their 11th term, उनके 11th टर्म का रेशियो चाहिए। सर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ क्या था? 2 APs, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs ये है उनका रेशियो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। जल्दी करो इसको। सर रेशियो किसका निकालना है? 11th टर्म्स, 11 टर्म और बस 11th टर्म, दोनों के 11th टर्म्स का रेशियो ऑफ 70 देयर plus 11th टर्म बोला है ना। सेवन अपन 4। 7/4 नहीं, 4/3 नहीं, यहाँ पे दो अलग अलग एपीज है,
चलो ठीक है, यहाँ पे देखो अलग अलग आंसर तुम दे रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। हाँ यहाँ देखो, पहले तो ये एस, पहली जो एपी है, मान लो कि उसकी फर्स्ट टर्म a1 एन कॉमन डिफरेंस d1 है, फर्स्ट एपी, तो उसका जो सम आएगा, फर्स्ट n टर्म्स का सम था ना n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, ठीक है, एंड n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। सेकेंड एपी का हमने क्या लिया, a2 एंड d2 लिया, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म, तो ये क्या है यहाँ पे 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 गिवन है। और हमें क्या चाहिए, देयर 11 टर्म्स का रेशियो, मतलब a1 प्लस 10d1 एंड a2 प्लस 10d2, ये चाहिए था, है ना, a1 प्लस 10d1 एंड a2 प्लस 10d2 ये चाहिए था। यहाँ पे देखो बीसी से ये लाने की कोशिश करेंगे हम, ये n/2 गया, ठीक, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, ये जो रेशियो आएगा क्या बच जाएगा, फिर ये 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 7n प्लस 1 अपॉन क्या था वो 4n प्लस 27। अब हमें क्या चाहिए था, a1 एंड a2 का ये चीज चाहिए ना, तो इसमें a1 एंड a2 का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है दोनों में, तो यहाँ पे भी अगर 1 लाना है तो 2 को दोनों में से क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, और वो 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, या तो तुम दूसरे टर्म्स में बोलो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे बाय 2 d1 एंड a2 n-1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ठीक है, ये वो आ रहा था। अब हमें इसकी जगह पे क्या चाहिए था ये बताओ, 11 टर्म्स का अगर रेशियो चाहिए तो 10 चाहिए, तो इसका मतलब ये n-1 अपॉन 2 कितना चाहिए हमें, 10, तो उसके लिए n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 21, n की जगह पे 21 पुट करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ n की जगह पे हम 21 पुट कर देंगे, तो इधर कितना बच जाएगा, a1 प्लस 10d1 एंड यहाँ पे a2 प्लस 10d2, तो यहाँ पे 7 इंटू 21 प्लस 1 एंड नीचे में 4 इंटू 21 प्लस 27, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ऊपर में देखो कितना आ रहा है सर ये, हाँ सर ये n-1 अपॉन 2 कैसे आया वो बताइए ना, डिस्कनेक्ट हो गया। 2 से डिवाइड किया है, 148 अपॉन सर 4/3 आंसर है। हाँ नहीं सर वो पता है, बट 10 कैसे आया नहीं पता, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। 10 174 ये चाहिए था, यहाँ पे ये पूरी ये चाहिए ना हमें, एक्चुअल में 11 टर्म्स का रेशियो वो आ जाता है a1 प्लस 10d1 एंड a2 प्लस 10d2, ठीक है, ये चाहिए था हमें। अब उसके लिए क्या करना था, a1 a2 के कोएफिशिएंट तो 1 आ गए, अब ये n-1 अपॉन 2 कितना आना चाहिए, 10, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 21 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये 10 आ गया, और यहाँ पे कितना ये बचता है, तो ये 7 और ये 14 प्लस 1, और नीचे में कितना है 4 8 प्लस 27, तो ऊपर में 148, नीचे में ये कितना आ रहा है 11 और ये 1 तो ये किससे डिवाइड होता है अब, 4:3 आंसर। 4:3, एक मिनट, ये 7 से डिवाइड होता है, 7 से नहीं, 3 से होता है क्या डिवाइड, नहीं फिर किससे डिवाइड कर रहे हो हम इसको, 17, ये जब डिवाइड करेंगे तो किससे, प्राइम नंबर से ही हो रहा होगा किसी से, तो एक मिनट, 7 3 1 होता है ना, 37 से शायद डिवाइड हो रहा है ये, हाँ तो 37 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, सही है 4/3 आंसर, ये बोर्ड में भी था शायद ये क्वेश्चन, है ना 10th में,
हाँ हाँ यस सर। Yes, sir. सब पिछला पेज लो। पिछला पेज। सेम नहीं था। हाँ कंसेप्ट वही था पर। हाँ कंसेप्ट ही है, इसमें ऐसे ही करना होता क्योंकि अननोन क्वांटिटी 4 है ना, थोड़ी ना हमें 4 इक्वेशंस मिलने वाले हैं। जो गिवन रहता है उसी में से वो लाने की कोशिश करनी है। सब वो बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते थे। यहाँ पे वो एक क्वेश्चन दिख गया ना कॉमन टर्म्स निकालने वाला, तो उसकी वजह से। और आपके सीबीएसई के बोर्ड के बारे में बोल रहे क्या? हाँ पता नहीं स्टेट बोर्ड में भी होता होगा या नहीं था। नहीं सर ऐसा नहीं था, नहीं था सर ऐसा स्टेट बोर्ड में। कोई नहीं, ऐसा चलो नहीं लिख था लो। ना? अब आ जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन करना। तो वो जरूर देख लेना पीछे वाला कॉमन टर्म्स वाला, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना खुद से। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन और है, एक एक्सरसाइज 2 में है और एक एक्सरसाइज 3 में है, तो वो अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी कल एपी की प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, कल एपी खत्म हो जाएगा। सर रुको लिखना है। हाँ लिखो ना, फिर कहाँ बंद कर रहा हूँ मैं। तो एपी कल हो गया खत्म सर। करिए। सर सीक्वेंस के बाद कौन सा चैप्टर है? हाँ सीक्वेंस के बाद ट्रिग्नोमेट्री। सीक्वेंस सर नेक्स्ट टेस्ट वीक। में सीक्वेंस ही ले लो ना, हाँ टेस्ट में सीक्वेंस ही ले लो। हाँ सर जितना नहीं भी सर हुआ मत है लो। उतना। यस सर, अभी तक जितना हुआ है उतना ले लो। फिर उसमें क्या एपी आएगा, एपी। मत लो सर। ले लो ना यस सर। सर। लो सर। सर लो डिफिकल्टी लो के सर। बराबर यही लो सर सर। मत लो ले लो ना सर। sir. एपी आएगा लो उसमें सर बस। लो सर। एपी इतना ज्यादा टफ नहीं है, सर एपी क्वाड्रेटिक आएगा। का बहुत कर लिया सर, बोर हो गया अभी। हाँ एपी आएगा उसमें, सीक्वेंस सीरीज का। अभी क्या छोटे छोटे टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री बस ले एक लो ना बड़ा सर टॉपिक है फिर, बीच में, क्वाड्रेटिक उसके बहुत कर बाद छोटे छोटे टॉपिक्स है। बाइनोमियल हो गया, ये सर पीएमसी अब वगैरह हो गया। सर हाँ सर फाइनल पोर्शन क्या है, मतलब क्या है टेस्ट के लिए बताइए। FOM1 है ना, क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर उसके बाद सीक्वेंस सीरीज एपी, सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी आएगा, ठीक है। इतना सिलेबस है। ओके सर। हाँ हाँ लीव कर सकते हो अभी तुम लोग, हो गई क्लास। कल एपी की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो जो होमवर्क दिया लेकिन उसको कंप्लीट कर लेना, कल डिस्कस कर दूंगा मैं। 2 डीपीपीज थी, है ना। सर एपी हाँ मतलब जो आज तक सिखाए या इस वीक में जो आप सब एपी सिखाएंगे वो सब आएगा? एपी पूरा आएगा, एपी पूरा, ठीक है। जो आप इस वीक में सब सिखाएंगे वो? मैंने इस वीक में क्या, कल ही खत्म होने वाला है, बोला ना मैंने एपी कल खत्म हो जाएगा। सुनते हो क्या तुम ओके लोग? सर। ठीक है चलो फिर। ठीक है सर, अभी तक कर लेंगे। ओके चलो।